हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है। अंतवंत इमे देहा, ये जो देह है यह तो अंतवंत है, इसका अंत होना अवश्यम भावी है। और इसका जो धारण करने वाला शरीरी है, जिसने शरीर को धारण किया है, उसको हमेशा नित्य ही कहा जाता है। और यह शरीर कैसा है? अनाशिनो, इसका नाश नहीं कर सकते, और अप्रमेय अर्थात इसको नापा नहीं जा सकता। यहां पे नापा नहीं जा सकता अर्थात इतना सूक्ष्म है कि नापा नहीं जा सकता, और भगवान अप्रमेय हैं अर्थात इतने बड़े हैं कि उनको नाप नहीं सकते। इसलिए युद्ध करो हे भारत। यानी देह के लिए शोक की आवश्यकता नहीं है और आत्मा के लिए शोक की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए शोक मत करो, युद्ध करो। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। गीता भूषण टीका। जीव के शरीर का स्वभाव नाशवान है, अंतवंतः, परंतु शरीरधारी शरीरिणः जीव शाश्वत है। क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञाता है और चेतना है, इसलिए जीव को किसी भी भौतिक साधन से जाना नहीं जा सकता, अर्थात अप्रमेयस्य। बहुत सुंदर अर्थ है। इसको एक्सप्लेन किया गया है कोष्टक में, जरा पढ़ लेते हैं इसको। आत्मा ज्ञाता है और शुद्ध चेतना है, न कि एक जानने योग्य वस्तु, जैसा कि हम इस जगत में जानते हैं आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, इस जगत में हम हर वस्तु को जानते हैं, आत्मा जानने वाली है। आत्मा को भौतिक वस्तुओं से जाना नहीं जा सकता। जैसे हम यहां जान रहे हैं कि यहां कैमरा है, आप लोग भी हैं, आप लोग का शरीर एटलीस्ट स्पीकर है, तो मैं जान रहा हूं इन वस्तुओं को, लेकिन ये वस्तुएं मुझे नहीं जान सकती। एक बात तो ये। दूसरा, इन वस्तुओं के माध्यम से आत्मा को नहीं जान सकते। जैसा कि आगे भगवान गीता में बताएंगे, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो आत्मा को इन वस्तुओं के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। आत्मा का स्वरूप स्वयं प्रकाशित होता है जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ये हमने पिछली बार में तो पिछले श्लोकों में चर्चा किया था कि आत्मानुभूति दीपक की तरह है। उस दीपक की खुद अनुभूति होती है तो उससे वह भगवान की अनुभूति भी कर पाता है। जब तक व्यक्ति स्वयं को अनुभव नहीं करता कि वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वह भगवान के स्वरूप को भी नहीं समझ सकता ठीक से। ये एक श्लोक में कोट किया गया था। तो इसलिए अप्रमेय की व्याख्या ये है कि किसी भौतिक साधन से हम आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि जीव और उसका शरीर के ऐसे स्वभाव हैं, अर्थात शाश्वत और नाशवान। इसलिए जीव या उसका शरीर दोनों के लिए ही शोक करना उचित नहीं है। ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? शरीर हमेशा जड़ है, हमेशा नाशवान है। जो वस्तु हमेशा नाशवान है उसका नाश हो ही रहा है, हो ही जाएगा, तो उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। और जो वस्तु शाश्वत है, जिसका नाश कभी नहीं हो सकता, उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। जीव का शरीर भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है ताकि जीव भोग या मुक्ति के लिए प्रयास कर सके, और दोनों ही धर्म के संपादन से प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ऐहिक भोग और मुक्ति भी धर्म से ही प्राप्त होता है, इसलिए युद्ध करो। बहुत सुंदर बात है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप शरीर के लिए तो शोक मत करिए और आत्मा के लिए भी शोक मत कीजिए, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि शरीर मिला किस लिए है। ये आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि भगवान ने ये शरीर जीवात्मा को केवल दो ही कारण से दिया गया है। जीव की भगवान से विमुख होकर के भोगने की इच्छा है, तो इसलिए भोग की सुविधा दी गई है इस शरीर के माध्यम से, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र रूप से भोग भी नहीं कर सकती। हमारे पास शक्ति नहीं है कि भौतिक विषयों को ग्रहण कर सकें, तो भगवान मिथ्या अहंकार और उसके साथ साथ इशारा शरीर देते हैं, जिसके द्वारा हम भौतिक भोगों को भोग सकें।
और साथ ही साथ ये भी व्यवस्था करते हैं कि इन भोगों को भोगते भोगते हम लोग दुख प्राप्त करें, और ऐसा करते करते कई जन्मों के बाद व्यक्ति सोचेगा कि मुझे इस भोगों से सुख प्राप्त नहीं हो रहा, क्या इससे उच्चतर भी कोई अस्तित्व है, सत्य है। और फिर वह भक्तों के संग में यदि उसे प्राप्त हो जाता है, तब वह भगवान की भक्ति करना सीखता है, या कर्म योग के माध्यम से, कर्म योग ज्ञान योग के माध्यम से क्रमशः प्रगति करता है। तो यानी दोनों ही चीजें शरीर के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। तो यही बात भगवान यहाँ पे आर्गुमेंट में बोल रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम भोग भी प्राप्त करना चाहते हो तो वह भी धर्म करने से प्राप्त होता है। जैसे आप जानते हैं धर्म के बाद आता है अर्थ, और अगर तुम मुक्त होना चाहते हो वह भी धर्म से प्राप्त होता है। तो तुम क्षत्रिय के धर्म को त्यागो मत, उसके लिए शोक मत करो। तात्पर्य पढ़िए, क्या नाम है, अनुपम कृष्ण रूप पढ़ सकते हैं, आपके पास है? भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। ये आप देख सकते हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं अप्रेमय शब्द को, आत्मा को किसी भौतिक साधन से नहीं जाना जा सकता। यस, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कर्ण नहीं, सूक्ष्म कर्ण होना चाहिए। सूक्ष्म कर्ण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र, ये आपको बात समझ में आ रही है? अपने कर्मों के अनुसार जीव को भोग या फिर योग के लिए शरीर मिलता है, ये तो समझ में आ रहा है ना। और इसीलिए धर्म के नियम पालन करने चाहिए। क्यों? धर्म से ही भोग प्राप्त होता है, धर्म से ही मुक्ति प्राप्त होती है। यस, वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है कि है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। आपको अगर याद हो, हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था, आलोकवद, आलोक के समान जीव की चेतना पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। यस, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। क्या आपने कभी किसी मृत व्यक्ति के शरीर को देखा है? आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद जब आत्मा चली जाती है तो पूरे शरीर से एक प्रकार की चेतना या चमक वह समाप्त हो जाती है। आपने देखा इस चीज को? वही केमिकल वह रहते हैं, लेकिन वो चमक जो है वो चली जाती है। वो चमक जो है, या आंखों में भी जो चमक होती है, वह आत्मा की वजह से होती है। यस, बढ़िया आगे। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अच्छा, क्या जब आत्मा शरीर में रहती है तब शरीर नहीं सड़ रहा होता है? क्या उत्तर है इसका? चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, शरीर सड़ रहा होता है, लेकिन रिपेयर होता है आत्मा की वजह से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस समय भी हमारा शरीर सड़ता ही रहता है। और अगर नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो सुबह आप पेस्ट मत कीजिएगा। सुबह पेस्ट ना कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुंह में कितनी गंदगी सड़ रही है। हाँ, ना नहाए तो कितनी बदबू आएगी। तो अब देख, नहाने के बाद भी कितनी बदबू आती है। तो इस शरीर लगातार सड़ रहा है। सबसे बड़ा अज्ञान है हमारा, इतने सड़ने वाले शरीर के प्रति दूसरा शरीर या खुद के शरीर के प्रति आसक्ति रहती है। बड़ी ही भयंकर अविद्या है, भयंकर अज्ञान। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि शरीर अपने आप में महत्वहीन है, अर्थात आत्मा को निकाल दें तो शरीर के कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक हम शरीर में हैं तब तक हमको शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, असुर देवासुर संग्राम से पहले संधि हुई थी, तो असुर लोग तो खराब होते हैं,
लेकिन क्योंकि समुद्र मंथन करना है तो देवताओं को असुर की भी जरूरत पड़ेगी, उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर आत्मा को धर्म संपादन करना है या भक्ति भी करनी है कम से कम इस जगत में, तो उसको शरीर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। नाव का एग्जाम्पल दिया जाता है कि नाव अगर हमें उस पार जाना है तो शरीर जो है नाव की तरह है और हाँ। आत्मा नाविक की तरह है। तो हमें अगर पार जाना है तो नाव को सही सलामत रखना ही पड़ेगा। यस, तो नाव में छेद कर देंगे तो पानी भर जाएगा। आप देख सकते हैं। और इसमें एक बात यह है कि भाव के जिस स्तर तक जब तक हम नहीं आते तब तक हमें शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की जो स्थिति है वह हमको प्रभावित कर देती है। ऐसे तो आत्मा परे है, लेकिन इस समय बद्धावस्था में हम प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए शरीर का ध्यान रखना होता है। लेकिन उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि मैं भक्ति कर सकूं। एक बात लेकिन फिर भी है कि शरीर के द्वारा अगर हम बहुत भोग में संलिप्त रहते हैं तो ये आत्मा की चेतना प्रकाशित नहीं होती। ऑल्दो मैं स्तर पे नहीं हूं, लेकिन हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था, जो लखा हीरा वैश्या थी बहुत ही तपस्या वाला जीवन जीने लगी। कभी कुछ खाने को मिलता तो खाती, कभी सूखा पत्ता रहता, ऐसे बहुत सूखा रूखा खा के रह जाती। उससे उसकी इंद्रियां संयमित हो गईं। अब उसमें बड़ा सुंदर लिखा है कि जैसे इंद्रियां संयमित हो गईं और लगातार वो हरिनाम कर रही थी, तुरंत ही कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकाशित हो गए। तो जो सीखने वाली बात यह है कि कृष्ण प्रेम का लक्षण तभी प्रकाशित होगा जब इंद्रियां संयमित होंगी। और इस चीज को भागवत में भी पुष्टि होती है कि भगवान को हम अगर जल्दी संतुष्ट करना चाहते हैं तो 3 चीजें हैं। एक, कि हम सभी जीवों के प्रति दया दिखाएं। दूसरा है अपने इंद्रियों को संयमित करें। और तीसरा है, मैं भूल गया हमेशा मैं एक पॉइंट भूल जाता हूं उसमें से, लेकिन ये 2 बहुत अच्छे हैं। दूसरों पे दया दिखाएं, हाँ, किसी भी तरह से संतुष्ट रहें। जिस स्थिति में भगवान रखते हैं उसमें संतुष्ट रहें। संतुष्ट ये न किए नचित, भगवान भी गीता में कई बार बोलेंगे। और दूसरों पे दया, सभी जीवों पे दया दिखाने का प्रयास करें। और तीसरा है दया करना, संतुष्ट रहना और अपनी इंद्रियों को संयमित करना। वस्तुतः इंद्रिय संयमित नहीं होंगी तो हम लोग संतुष्ट हो भी नहीं सकते। हाँ, तो जल्दी संतुष्ट होना चाहते, भगवान जनार्दन को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो नारद मुनि इस बात को बोलते हैं। तो खैर, कहने का अर्थ यह है कि शरीर को बहुत सुंदर सजा कर रखने से कोई लाभ नहीं होता, सड़ ही रहा है, लेकिन इसका उपयोग है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो उतनी मात्रा में इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। खैर, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे सीख रहे हैं अर्जुन की तरफ से कि उनको धर्म की बलि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आत्मा का नाश कभी नहीं होता है और शरीर हमेशा नाशवान है। यस, कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ ना विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। य एनम, यह मतलब जो, एनम इसको, वेत्ति जो जानता है, हंतारम मतलब मारने वाला जानता है, यश्चैनम मन्यते हतम या मारा गया मानता है, उभौ तो ना विजानीतो दोनों ही लोग आत्मा को नहीं जानते और शरीर के बारे में भी ठीक से नहीं जानते हैं कि आत्मा जो है ना तो उसका हंती, ना मारा जा सकता है और ना मारने वाला होता है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और ना मारा जाता है। तो इसलिए हम लोग मुर्गे काट के खा सकते हैं? नहीं। यस, गीता भूषण टीका को पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मा के अविनाशी स्वभाव को पुष्ट करते हैं। एक ही बात को अलग अलग तरह से समझाएंगे भगवान कि आत्मा किस प्रकार से अविनाशी है, तो अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति यह सोचता है, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक भक्त पूछ रहे थे कि आत्मा तो भगवान से कभी अलग है नहीं, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व भगवान से अलग है नहीं लेकिन ऐसा सोचता है? हमने उपमा दी थी कि सूर्य की किरणें सूर्य से अलग कभी नहीं हो सकती। तो कह रहे थे हाँ, तो फिर आत्मा भी भगवान से अलग नहीं हो सकती है। हमने कहा आत्मा अलग नहीं हो सकती है, लेकिन भगवान की अचिंत शक्ति से
माया शक्ति के प्रभाव से आत्मा ऐसा सोचती है कि भगवान से अलग है। ऐसा सोचते हैं, हम सभी लोग सोच रहे हैं ना कि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है। प्राय जीव जितने भी हैं वो सोच तो रहे ना कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, कोई फर्क तो ना पड़ता है। अपितु वो सोच भी रहे हैं कि हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? हर व्यक्ति कहां इस बात को अनुभव कर रहा है कि वह कृष्ण की सेवा कर रहा है, जब बोला जा रहा है कि जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास, अर्थात मायाबद्ध अवस्था में भी वो कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, लेकिन माया की सेवा करने के द्वारा। तो इसलिए कभी वो अलग नहीं है। जैसे धरती या किसी भी वस्तु को देख रहा है तो वह भगवान की शक्ति को ही देख रहा है, भगवान से अलग कहां हुआ। भगवान ब्रह्मांड जो भगवान के अंदर ही है, तो हर जगह भगवान व्याप्त है, लेकिन क्योंकि मायाबद्ध है इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति भगवान की नहीं हो रही, उसको ऐसी प्रतीति हो रही, ऐसा लग रहा है कि वो भगवान से अलग है। क्या वापस हम आते हैं इस बात पे। जो व्यक्ति ये सोचता है कि जीव जिसका अविनाशी स्वभाव है वह तलवार या अन्य किसी अस्त्र से किसी का वध करता है, और सोचता है कि किस इस प्रकार का जीव तलवार से शत हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तविक ज्ञाता नहीं है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था सोक्रेटिस के बारे में, जिसने कहा गया उसको मारने के लिए लोग आए तो कहा कि तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। तो कन्विंस था कि वह आत्मा है, तो इसलिए उसे घबराहट नहीं होती थी, तो कोई मरता नहीं आता। इस प्रकार से आत्मा जो चेतना का एक सूक्ष्म स्फुलिंग मात्र है, स्फुलिंग मतलब होता है स्पार्क, चिंगारी, को ना तो काटा जा सकता है और ना किसी अन्य तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित का मतलब होता है जैसे ये लैपटॉप है, तब इसको जला दिया जाए तो ये परिवर्तित हो जाता है, ये राख बन जाएगा। तो इस प्रकार की कोई भी परिवर्तन आत्मा में नहीं है। वह ना तो मारने वाला है और ना मारा जा सकता है। जब जीवात्मा को मारा नहीं जा सकता तो जीव मारने वाला कैसे हो सकता है? जैसे मैं कहूं कि आप आलू को उबाल दीजिए, तो आलू को जब उबाला ही नहीं जा सकता तो आप उबालने वाले कैसे हो सकते? मान लीजिए आलू को उबाला नहीं जा सकता तो आप उबालने वाले हो ही नहीं सकते। यही लॉजिक है कि आत्मा क्योंकि शत हो नहीं सकती तो इसलिए आत्मा मारने वाले भी नहीं है। वस्तुतः आत्मा केवल एक ऑब्जर्वर की तरह, ऑब्जर्वर मतलब दृष्टा। और गहराई में जाएंगे, जब देवकी के पुत्रों को मारा था कंस ने और माता दुर्गा जब प्रकट हुई, उसके बाद वह ज्ञान देना चालू किया उसने, और यही बात बोलता है वो। क्या हो रहा है, ये बड़ी ही गंभीर विषय है। कोई भी जीव, मान लीजिए मैं इस जगत में आया, जन्म लिया, अब भगवान परमात्मा के रूप में विभिन्न जीवों को मेरे पास भेज रहे हैं मेरे कर्म का फल देने के लिए। तो कोई दुख दे सकता है, कोई तथाकथित सुख दे सकता है। वो सांप को भेज सकते, जाओ जाके डस लो, होता है ना, रास्ते में चल रहा है व्यक्ति, सांप आ गया डस लो। हर व्यक्ति को तो सांप नहीं डस रहा होता है, हर व्यक्ति को तो कुत्ता नहीं काटता है, हर व्यक्ति को तो बंदर नहीं काटता, हर व्यक्ति को मलेरिया नहीं होता है। वो मलेरिया का मच्छर को कौन प्रेरणा दिया कि आपको उस अमुक समय में जाके काटे? ये बहुत गंभीर चीज है। अगर इस चीज को हम समझेंगे तो अगर वाकई समझ गए तो किसी पे दोषारोपण नहीं करेंगे। हमने जो किया है उसी के अनुसार भगवान उस जीव को प्रेरणा दे रहे हैं हमें हमारे प्रति एक विशिष्ट प्रकार से बर्ताव करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ जाए कम से कम यही बहुत है। डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक भगवान उसको प्रेरणा नहीं देंगे। तो प्रेरणा तभी देते हैं, शक्ति तभी दे रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो जरूरी है। इस तरह से अब हम लोग, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के प्रति खराब बर्ताव करें, फिर बोले प्रभु जी आपका कर्म था इसलिए मैं कर्म देने के लिए आया था आपके पास फिर वो उससे हमारा खराब कर्म बनेगा। कुछ कहना चाहते हैं? माइक पे बोलिए। काफी हद तक जो हमारे अंदर राग द्वेष है ये तो चला जाएगा। तो अगर हम इस स्तर पे आ जाएं तो yes. राग द्वेष ही भक्ति में बाधा है तो ये लेकिन चला जाएगा। देखिए बहुत मुश्किल होता है। इतनी मतलब हैवी डोज है ये कि डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तुरंत हम दोस्त दुश्मन के चक्कर में फंस जाते। लेकिन भक्त को कैसे देखना चाहिए कि जो व्यक्ति भक्ति में उसकी मदद कर रहा है वो उसका मित्र है, और जो व्यक्ति दुश्मन की तरह कार्य कर रहा है वह उसके पूर्वगत किए गए
कर्मों के अनुसार है। भक्तों के प्रति हम लोगों को क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रल, हाँ नहीं, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन भाव नहीं रखना चाहिए। हाँ ये तो हाँ ठीक है, गीता का ज्ञान मेरे कर्म के अनुसार मिलना था, ये दे रहे हैं ना। भक्तों से मैत्री होनी चाहिए। कल भी हमने सीखा था ना, भक्ति भक्तों के संग से होती है, कर्म से नहीं होती। तो कोई भी मदद करता है भक्ति का में, हमें किसी भी तरह से मदद करता है, चाहे प्रसादी खिलाए, कुछ भी कर रहा है, तो वे भगवान की कृपा हमको दे रहे हैं, तो हमें सम्मान करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वाकई हम एडवांस्ड भक्त कहलाएंगे जब हमें कोई खराब बर्ताव करे उसका भी सम्मान करें कि भाई यह भी मेरा कर्म ही मेरे को दे रहा है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। खैर ये सब बातें हैं। मैं खैर ये समझा रहा था किस प्रकार से जीव मारने वाला भी नहीं है, वो केवल निमित्त मात्र ही है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि आत्मा को शरीर से अलग करने से आत्मा का हनन नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आत्मा मारा जाने वाला क्यों नहीं है, ये समझा रहे हैं। मारा जाने का अर्थ क्या है, आत्मा और शरीर को अलग कर दीजिए। तो आत्मा का अस्तित्व शरीर पे आधारित नहीं है, अपितु शरीर का अस्तित्व आत्मा पे आधारित है। अगर आत्मा चली जाती है तो शरीर सड़ने लगता है। तो इसीलिए क्योंकि आत्मा कभी मारा जाने वाला नहीं है, तो इसलिए उसके लिए भी शोक की आवश्यकता नहीं है। यहां यह वर्णन किया गया है, कोष्टक में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां यह वर्णन किया गया कि आत्मा का किसी के द्वारा भी वध नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी वध करता नहीं हो सकता है। लेकिन इस तर्क का उपयोग अनावश्यक हिंसा के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि मुर्गे काटो, आत्मा क्या है, आत्मा का तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। शास्त्र अनावश्यक हिंसा का निषेध करते हैं, अर्थात शरीर को आत्मा से अलग करने की क्रिया यह पाप माना जाता है और जीव शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है और उसे ऐसा कर्म स्वीकार करना पड़ेगा। एक पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्षत्रिय हिंसा करके रक्षा करता है तो वहां वह वध करता है, तो वहां पे ये सिद्धांत अप्लाई होगा कि आत्मा का हनन नहीं होता है, इसलिए धर्म के लिए आप हिंसा कर रहे हो तो उसमें कोई दोष नहीं है, एक पॉइंट। लेकिन अपनी जिह्वा की लालसा के लिए अगर हम वध कर रहे हैं तो ये अनावश्यक हिंसा है, ये धर्म के अनुसार हिंसा नहीं है। इस कारण से ऐसा पाप है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को नरकगामी होना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप इस दोनों की सूक्ष्मता को समझ पा रहे होंगे। दोनों ही जगह आत्मा का हनन नहीं होता है, शरीर से अलग किया जा रहा है। लेकिन क्षत्रिय जब धर्म युद्ध कर रहे हैं तो धर्म के अनुसार है, इसमें कोई दोष नहीं है, शास्त्र का वचन है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर केवल मांस खाने के लिए हनन करता है तो वह पाप है। तो ये अंतर आप समझ रहे होंगे कि भले ही आत्मा का हनन नहीं होता है, फिर भी एक विशेष परिस्थिति में हिंसा की जा सकती है और दूसरी स्थिति में हिंसा को नहीं किया जाना चाहिए। श्रुतियां भी इस प्रकार के वचनों को कहते हैं, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यदि वध करने वाला यह सोचता है कि वह वध करता है और वध किया जाने वाला सोचता है कि वह मारा गया, तो दोनों ही आत्मा के स्वभाव को नहीं जानते। वह ना तो मारा गया और ना किसी ने मारा। यही बात समझा रहे हैं कठोपनिषद की। इन वाक्यों में जैसे मां हिंसा सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा मत करो, में हिंसा का अर्थ है आत्मा को शरीर से अलग करना। यह वाक्य आत्मा को वध करता है ऐसा प्रमाणित नहीं करता। समझ में आया बात? मां हिंसा सर्वभूतानि अर्थात किसी भी जीव को शरीर से अलग मत करो, लेकिन हिंसा का अर्थ ये नहीं है कि उसका वध हो गया। कितना सूक्ष्म विचार है अगर आप विचार करें तो। मां हिंसा सर्वभूतानि अर्थात किसी भी जीव के प्रति हिंसा मत करो, अर्थात उसके शरीर का अनावश्यक रूप से आप नष्ट मत करो उसको। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव का वध किया जा रहा है। भूतानी मतलब जीव, तो यहां बोल रहे हैं कि इसको वध नहीं किया जा सकता। हिंसा तो की जा सकती है, उसके शरीर को उससे अलग कर सकते हैं, उसे कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप वध नहीं कर सकते। वध करना संभव नहीं। समझ रहे? यानी आत्मा जो है वध करता नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का वध नहीं हो सकता, ऐसा प्रमाणित नहीं करता है। क्योंकि आत्मा जिसका वध नहीं हो सकता है वह शरीर से अलग करने के बाद भी अस्तित्व को बनाए रखता है। तो उम्मीद है कि इन सब बातों को आप समझ रहे होंगे।
अब हम लोग परपट पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। हाँ, दशपति प्रभु पढ़िए। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ। वध्य का अर्थ क्या है? वध्य समझते हैं? वध्य का मतलब जिसको मारा जा सके, ऐसा नहीं है आत्मा। यस, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के बद्ध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मां हिंसयात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अबद्ध है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भागवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो ये आप समझ रहे हैं कि धर्म के लिए जब हिंसा की जाती है तो वह हिंसा नहीं होती है, क्योंकि उससे जैसे कि बताया जाता है कि जब अब ये लोग क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं, हमने पहले पढ़ा था, तो वह भी सूर्य लोक की प्राप्ति करते हैं अगर मारे जाते हैं, और जो अन्य व्यक्ति मारे जाएंगे उनको भी उच्चतर लोकों की प्राप्ति होगी। एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। एक पादरी को, अगर आपने शायद वो कन्वर्सेशन पढ़ा हो तो या देखा हो, वीडियो कन्वर्सेशन है। प्रभुपाद जी एक क्रिश्चियन मॉन्क से बात कर रहे हैं, मॉन्क नहीं कह सकते, पादरी से बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम मानते हैं कि जानवरों में कोई आत्मा नहीं होती। पता नहीं क्या क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। प्रभुपाद जी सिंपल सा तर्क दे रहे थे कि अगर आप इस घर पे बैठे हैं और मैं अनावश्यक रूप से आपको इस घर से निकाल दूं या आपका घर ध्वस्त कर दूं, क्या ये गलत बात है या नहीं है? तो मानने को तैयार नहीं थे कि वो है आत्मा जानवरों के शरीर में भी रहती है। बात बहुत सिंपल है कि नहीं? हम यहाँ बैठे हुए हैं, बिना किसी कारण के अगर हमें घर से निकाल दिया जाएगा तो ये अपराध है। तो उसी प्रकार से केवल अपनी जीवा की लालसा के लिए जानवरों का वध कर देना, हिंसा करना, ये गलत है, ये पापपूर्ण कार्य है। लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि जो एक धार्मिक लीडर है उसको भी बात समझ में नहीं आ रही, तो चेलों को क्या हालत होगी, है ना? कितने आश्चर्य की बात है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं समझता हूँ वीडियो, तो बड़ा अद्भुत लगता है कैसे कितनी निम्न चेतना के लोग हैं। ठीक है, एक श्लोक और देखते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इंटरेस्टिंग है। न जायते अर्थात जन्म नहीं लेता, तो जन्म नहीं लेता तो मरता भी नहीं अर्थात मरियते। व कदाचिन भूत्वा, न तो कभी हुआ है, भविता न हो रहा है और न होगा। अजो मतलब है जन्म नहीं लेता, नित्य मतलब शाश्वत है, शाश्वत एक ही अर्थ है। अयम मतलब ये जीव, पुराणो मतलब पुराना है, बहुत पुराना है, अनादि है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर को हनन करने से आत्मा का हनन नहीं होता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। एक बात जो हम इससे सीखते हैं, भले ही हम लोग पूरी तरह से शारीरिक चेतना से ऊपर ना उठें, लेकिन इन श्लोक पे हम विचार करेंगे तो इस जगत की छोटी छोटी समस्याओं से जरूर ऊपर उठ जाएं। इसने मुझसे ये कह दिया, उसने मुझसे वो कह दिया, ये मुझे प्राप्त हुआ नहीं हुआ, कम से कम इससे तो ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। वे शरीर में जो कष्ट है उसे तो हम प्रभावित होते ही हैं, लेकिन एटलीस्ट जब तक शरीर में कष्ट देने वाली चीजें ना हो, दूर से ही रह जाने वाली हो, कभी कभी अच्छा खाना मिला नहीं मिला, बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा,
नहीं करना चाहिए। और भगवान के प्रचार में, भगवान की सेवा में, पर्टिकुलरली प्रचार में, सेवा में अगर हमें कोई कष्ट आता है तो सहन कर लेना चाहिए उसको, और ताकि किसी तरह से ये ज्ञान लोगों के पास पहुंच सके। केवल यही ज्ञान है जो लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। बाकी सारी चीजें बड़ी आसानी से पहुंच रही हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान प्रामाणिक रूप से नहीं पहुंच रहा है। तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह जितना उस शक्ति में है कि वह कुछ तपस्या करके ज्ञान दूसरों को दे। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में आत्मा के नित्यत्व की पुष्टि यह प्रदर्शित करते हुए हो रही है कि आत्मा शरीर के 6 विकारों से सदा रहित होती है, जिसका वर्णन पहले हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पे भगवान शरीर के जो 6 परिवर्तन है, विकार हैं, उससे आत्मा को रहित दिखाते हुए आत्मा के नित्यत्व की पुष्टि कर रहे हैं। समझ में आई बात? ये कठिन हो रही है हिंदी। जो शरीर के 6 आप विकार देखते हो वो आत्मा में नहीं है, तो इससे आप देख सकते हो अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, तो आत्मा की हम कुछ धारणा कर सकते हैं। ठीक है, क्या है वो 6 परिणाम? देखिए, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। जायते मतलब जन्म, अस्ति मतलब स्थिति, वर्धते मतलब वृद्धि, विपरिणमते मतलब विकार मतलब परिवर्तन, अपक्षीयते अर्थात क्षय, और विनश्यति अर्थात मृत्यु। तो इन 6 विकारों से आत्मा शून्य रहती, उसमें नहीं ही रहते। निरुक्ति का है ये श्लोक। यहां वा का अर्थ है और। न जायते मृते शब्दों से आत्मा के संबंध में सृष्टि और प्रलय ये दोनों ही बहिष्कृत हो गए हैं। समझ में आया? आप ये कभी नहीं कह सकते कि आत्मा कब आई। अब इस पे थोड़ा सा विचारणीय बात है। भगवान शाश्वत हैं और आत्मा का स्रोत भगवान है, और आत्मा भी शाश्वत है। तो जैसे ही मैं कहूंगा स्रोत है तो आप कहेंगे जरूर आत्मा की सृष्टि कभी न कभी हुई होगी, लेकिन ये अचिंत्य है। भगवान आत्मा के स्रोत हैं, लेकिन आत्मा भगवान की तरह ही अनादि है। और ये छोटा सा हमारा जीवन यह है, एक फ्लैश भी नहीं है। फ्लैश मतलब एक चमक भी नहीं है अनादि जीवन में। तो इसमें व्यक्ति कोई महान बनने का काम नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान का बनने का काम जरूर करना चाहिए, लेकिन महान बनने का कार्य नहीं करना चाहिए। अंतर आप समझ रहे होंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो चुपचाप भगवान की सेवा करके यहां से भगवत निकले, भगवत प्राप्ति करे। और महान मूर्ख वो है जो इस जगत में महान व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस जगत में जो व्यक्ति महान बनना चाहता है वह कृष्ण के शरणागत नहीं हो सकता। सिंपल सी बात। तो ये हम सीखते हैं यहां से न जायते मृते शब्दों से। जिस प्रकार भूतकाल में जीव कभी भी जन्म नहीं लिया था, उसी प्रकार से भविष्य काल में वह कभी भी जन्म नहीं लेगा। यानी कि मान लीजिए कोई कहे कि आत्मा ने पहले जन्म नहीं लिया था, लेकिन भौतिक परिणामों की वजह से, भौतिक कॉम्बिनेशन से आत्मा ने जन्म ले लिया है या ले लेगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों? अब देख सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग आज से 50 साल बाद जीवन की सृष्टि केमिकल से कर लेंगे, तो वह भी संभव नहीं है। प्राण की शक्ति या आत्मा का सृजन संभव ही नहीं है। यह इंगित करता है कि जीव एक और जन्म नहीं लेगा और एक और स्थिति को धारण नहीं करेगा, जैसे कि अस्थि शब्द से सूचित हुआ था। अस्थि शब्द जो है वह शरीर के लिए होता है। तो शरीर जन्म लेता है और फिर वह किसी अन्य स्थिति को धारण करता है। बचपन में हम लोग लेते हैं ना जन्म, उसका थोड़ा और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं। लेकिन आत्मा के संबंध में ऐसा नहीं होता। आत्मा केवल एक शरीर के में आ जाता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। तो अस्थि से अलग कर रहे हैं। जायते म्रियते में जायते शब्द था, वह शरीर का गुण था, तो वह अलग कर दिया गया। अब अस्थि को अलग कर रहे हैं। अस्थि शरीर का होता है, शरीर रहता है कुछ समय के लिए रहता है, मतलब
अभी है, उसके बाद में किसी और स्थिति में परिवर्तित होगा। लेकिन आत्मा हमेशा से रहता है। आत्मा का होना और शरीर के होने में अंतर है, क्योंकि शरीर परिवर्तित होता है और आत्मा परिवर्तित नहीं होती है। ये बात व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा कभी भी बढ़ेगा या अधिक हो जाएगा, जैसा कि वृद्धि शब्द से सूचित होता है शरीर के संबंध में, अर्थात अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक वह बढ़ता नहीं है, अर्थात न भूयः। समझ में आया? वृद्धि किसका गुण है? शरीर का। तो अब हम खूब विटामिन प्रोटीन खाएंगे तो आत्मा का जो साइज है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा वह बढ़कर के कितना हो जाएगा? उतना ही रहेगा। तो रियली बहुत मुश्किल है इसे अप्लाई करना, लेकिन व्यक्ति सोच ले कि भाई जो मैं खा रहा हूं उसमें मेरा कुछ नहीं हो रहा है, केवल शरीर में जा रहा है और शरीर से बाहर जा रहा है। तो फिर हम वाकई उतना ही खाएंगे जितना हमारा केवल शरीर चलाने के लिए आवश्यक हो। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जीव चलाने के लिए खाते है ना। तो खैर यहां बात बोली जा रही है कि आत्मा की वृद्धि नहीं होती है, केवल शरीर की वृद्धि होती है। जिस कारण से आत्मा बढ़ती नहीं है उसको अजो नित्य शब्द से समझाया गया है। जो वस्तुएं, अजा मतलब होता है जिसका जन्म कभी नहीं होता, नित्य मतलब शाश्वत। जो वस्तुएं जन्म और मृत्यु के अधीन हैं, जैसे कि पेड़, वह जन्म के बाद बढ़ते भी हैं और फिर मरते हैं। क्योंकि जीव का ना तो जन्म होता है न मृत्यु, अर्थात वह अज नित्य है, इस कारण से यह वृद्धि भी नहीं करता, अर्थात न भूया। कितना सुंदर अर्थ है, आप देखेंगे। अज नित्य को वह न भूया को एक्सप्लेन करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि कोई वस्तु जो जन्म लेती है वह अंततः मरती भी है, लेकिन क्योंकि और उसकी वृद्धि भी होती है, लेकिन क्योंकि आत्मा अज है, अजन्मा है, उससे कोई जन्म नहीं होता, नित्य है, इस कारण से कोई वो मरेगी भी नहीं ना, उसकी वृद्धि होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आत्मा कभी जन्म लेगा। शाश्वत का अर्थ है कि जीव का कभी क्षय नहीं होता। यह आत्मा सभी कालों में बिना क्षय के रहता है, और यह अपक्षीयते शब्द की विपरीत है जो क्षय का द्योतक है। ये समझ में आया? अपक्षीयते जो गुण है वह किसका है? शरीर का है। तो इससे विपरीत अर्थ क्या दे रहे हैं? शाश्वत है। शाश्वत का मतलब है हमेशा रहने वाली, उसका कोई क्षय नहीं होता। आत्मा की शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती है। पुराण शब्द यह इंगित करता है कि आत्मा बिना किसी परिवर्तन के है, अर्थात विपरिणमते का गुण उसमें नहीं है। कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं। एक एक अर्थ शरीर के गुण के बिल्कुल अलग चल रहा है। विपरिणमते का अर्थ भी आप समझते हैं, हमारे शरीर से बहुत सारे परिणाम होते हैं। एक परिणाम है बाल, और बहुत सारे परिणाम जिनका हम वर्णन नहीं करना चाहते, लेकिन सब जानते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के परिणाम होते हैं, और बुढ़ा भी होता है, बहुत सारे कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन उससे आत्मा पूरी तरह से रहित है, और वह इसका गुण पुराण कहा जाता है। ठीक है। यद्यपि आत्मा बहुत पुराना है अर्थात पुरा, फिर भी नव अर्थात नया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आत्मा अनादि है, लेकिन आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती। शरीर कितने वृद्ध हो गए, मर गए, खत्म हो गए, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसे कोई भी नया रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह आत्मा शरीर के 6 प्रकार के विकारों से रहित है, और यह आत्मा नित्य है। क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है ना, 6 विकारों से अलग है, इसलिए इसको दिखा रहे हैं आत्मा को। क्योंकि आत्मा का यह स्वभाव होता है, इसलिए जब शरीर को मारा जाता है तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अगर मान लीजिए पिताजी कहते हैं बेटा तू ब्रह्मचारी बन गया, अब मेरा हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगा, तो आपको बोलना चाहिए पिताजी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आप मेरा स्मरण करते हुए मर जाइए तो कोई बात नहीं है, आपको कम से कम एक पुरुष के शरीर प्राप्त होगा। तो ये कभी डरना नहीं चाहिए कि माता पिता मर जाएंगे, क्योंकि कोई मर नहीं सकता है। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ब्रह्मचारी बन गए तो वह उनके मरने के कारण है। हमने सुना ना, आत्मा किसी को मार नहीं सकती है, और ना किसी को मरने के कारण हो सकती है। अगर उनको मरना होगा तो हम घर में रहते हुए भी व्यक्ति वो मर ही जाता है, इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए। सबकी जन्म मृत्यु जो है वह सब भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अर्जुन तुमने ऐसे शब्द कहे कि मैं अपने गुरु का हत्यारा बनूंगा, यह सब अज्ञान के कारण ही कहा गया, ताकि तुम्हारा इससे अपयश न हो। परंतु उपरोक्त कारणों की वजह से तुम निर्भय होकर के इस धर्म युद्ध में तुम्हें
निर्भय होकर इस धर्म युद्ध में युद्ध करना चाहिए जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है। तो क्यों भगवान बोल रहे हैं आत्मा का कभी हनन नहीं हो सकता, और हिंसा का जो सिद्धांत है वह धर्म युद्ध पे अप्लाई नहीं होता। धर्म युद्ध में की जाने वाली हिंसा नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर भी सर्जिकल ऑपरेशन करता है तो उसको फांसी भी नहीं चढ़ाते, है ना। तो उसी प्रकार से क्षत्रिय अगर युद्ध करते हैं धर्म युद्ध तो उन्हें कोई पाप नहीं लगता है। तात्पर्य पढ़िए, बहुत आसान होगा तात्पर्य पढ़ना। कौन पढ़ना चाहेंगे? यस। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा अनुअंश परम से अभिन्न है, वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। समझ में आ गया? देखिए प्रभुपाद उसी तरह से समझा रहे हैं इसको, उसी लाइन में बिल्कुल समझा रहे हैं कि शरीर के जो 6 विकार हैं वह विकार आत्मा में नहीं है। यस। कभी कभी आत्मा को अस्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोग कहते हैं स्थायी का अर्थ समझ नहीं पाते। वो कहते हैं भाई आत्मा शरीर में है, जैसे मैं शरीर में मैं हूं, बैठा हूं, कुछ देर पहले मैं बरसाना में था, अब उठ के यहां पे आया, तो क्या आत्मा वही रह गई? ये सही में लोगों ने प्रश्न किया। कूटस्थ और स्थायी का मतलब सोचते हैं कि फिजिकली एक जगह आत्मा रहती है क्या, फिर वो चंद्रलोक में कैसे जाते हैं? तो कूटस्थ और स्थायी का अर्थ क्या है? शरीर के 6 विकारों से रहित। समझ में आ गया? यस। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे छिन्न होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो माया है वह हमको भूतकाल और भविष्य काल में फंसाती रहती, ताकि हम वर्तमान की चिंता न कर सकें। वस्तुतः आध्यात्मिक जगत में नित्य वर्तमान होता है, भूतकाल भविष्य काल ऐसा नहीं होता है, बड़ा अचिंत्य है। और आत्मा के लिए भूत और वर्तमान और भविष्य का ये क्या कहते हैं उसको निर्माण कर देना, ये भी बहुत बड़ी माया है भगवान की, है ना। जरा सोचिए, भूत वर्तमान और भविष्य तो उसी वस्तु के लिए होगा जिसमें कोई परिणाम होगा। परिणाम मतलब कुछ विकार होगा। आत्मा तो अविकारी है, तो उसके लिए क्या, जैसा ही वह भूतकाल में थी वैसे वर्तमान में, वैसे भविष्य में परिवर्तन कहाँ है? तो परिवर्तन तो हम अपनी परिस्थितियों में, परिवेश में, शरीर में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब क्योंकि अभिनिवेश शरीर में है इसलिए हम सोचते हैं हम बुढ़े हो रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसे करते। यस। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। जैसे शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं, आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तत्कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। आप ये देख सकते हैं कि जो लोग भक्ति नहीं करते उनकी काम वासना बुढ़ापे में कम नहीं होती है। ये ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं क्लास दे रहा था तो एक 70 साल के व्यक्ति बोले, ये काम वासना हृदय में बहुत जलती रहती है अग्नि की तरह। तो ऐसा नहीं है कि बुढ़े लोग काम से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि शरीर बुढ़ा हो सकता है लेकिन जो, और ये मन और बुद्धि भी बुढ़े नहीं होते हैं। तो अगर मन और बुद्धि को संतुष्ट साफ नहीं किया है तो बड़ी परेशानी, बहुत फजीयत होती है। फिर देखे सही करना होता है। हाँ, और उसके बाद इससे आगे जाकर के अगला शरीर का निर्माण हो जाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। यस, मैं भी इस बात को समझा रहा था आज भी कि किस प्रकार से हम लोग सोचते हैं। एक बहुत एक आरोपण है, कृत्रिम आरोपण है। जब हम बचपन से मतलब जब पैदा होते हैं तो लगातार बोला जाता है, बोलो बेटा पापा, बोलो बेटा पापा। पापा जी बार बार बुलवा करके हमें कन्विंस कर देते हैं कि हमारे पापा हैं, है ना। आज जहां मैं क्लास दे रहा था वहां पे एक बच्चा था, एक व्यक्ति का बच्चा था जिसको 4 साल तक अपने जीवन के पिछले जन्म का याद था। और वो बोलता था कि मेरे पिछले जन्म में 2 बच्चे हैं, मैं यहाँ का हूं, ऐसा है वैसा।
ये कृत्रिम आरोपण किया जा रहा है कि हम भारतीय हैं, हम इसके बच्चे हैं, ऐसा करके। इसका अर्थ ये नहीं कि हम माता पिता का सम्मान नहीं करें, लेकिन जो हमारा मुख्य कर्तव्य है भगवान की भक्ति, वह इन रिश्तों की वजह से सफर नहीं करना चाहिए। सफर का मतलब होता है कम नहीं होना चाहिए। यस, कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। ये भयंकर कृत्रिम आरोपण है। आप ये सोचिए, मान लीजिए आप खो गए होते, या हम खो गए होते और कोई दूसरे माता पिता बोलते बोलो बेटा पापा मम्मी, तो हम उनको ही पापा मम्मी मानने लगते। जितना वो है हमारे पापा मम्मी नहीं है, उसी तरह हमारे पापा मम्मी नहीं है। वो बिल्कुल नहीं जानते हमारे बारे में हम कौन है। इसके लिए अर्थ फिर मैं बोलूंगा, इसका अर्थ ये नहीं कि सम्मान नहीं करिए, क्योंकि सम्मान करना शास्त्र का नियम है, उनकी कृपा है हम पर, उन्होंने हमको शरीर दिया है, लेकिन भगवान की सेवा को नहीं त्यागना चाहिए। इससे करें। यस, वो कहें कि हरे कृष्णा मत करो, यस पापा, यस मम्मी, ऐसा नहीं। यस बोल दें, लेकिन हरे कृष्णा करते रहने से, ठीक है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता अब है। देख सकते हैं श्रीला प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली वही टीका को फॉलो किया। इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उपवृद्धि वहीं पे बार बार कंपेयर कर रहे हैं कि आत्मा की में गुण नहीं है, शरीर में वृद्धि का गुण है, जायते मृत्यु का गुण है इत्यादि। यस, अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। काटोपनिषद में 1:2:18 इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते मृता वा विपश्चिन न बभूवा कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भागवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपच्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतन से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय, ये देख रहे हैं, न जायते मृते वा विपश्चित, ना तो उसका जन्म होता है ना मरता है, परंतु आत्मा जो है वह ज्ञानमय है, धर्मभूत ज्ञान। क्या अर्थ होता है धर्मभूत ज्ञान का दशरथी प्रभु? जो आत्मा का यस, ललित मोहन प्रभु बताएंगे। जैसे हम अनुभव करते हैं मैं हूँ और मेरे से अलग है प्रत्येक वस्तुएं वगैरह। और यस यस, ये धर्मभूत ज्ञान है, ये आत्मा की चेतना के कारण ऐसा होता है। अनुपम कृष्ण पढ़िए, दशरथी प्रभु कंटिन्यू करिए। तो इन्हें हम कॉन्शियस हैं। यस, यदि कोई हृदय आत्मा को नहीं खोज पाता, हृदयस्थ, यस बोलिए, हृदय आत्मा को नहीं खोज पाता, तभी वह आत्मा उपस्थिति को चेतन की उपस्थिति से जान सकता है। ये लाइन समझ में आ रही है? हम जानते हैं कि आत्मा का स्थान हृदय के पास में होता है। इसको आप बड़ी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अगर आप अपना नाम बोलने कि मैं राहुल, यहाँ से सर के पास हाथ रखेंगे, कोई फीलिंग नहीं आएगी। आप पांव के पास हाथ मारिए, कहीं मैं राहुल, कुछ नहीं होगा। लेकिन छाती पे आप हाथ रखे बोलेंगे मैं राहुल, तो आपको फीलिंग अलग आएगी। प्राय कोई बोलते हैं तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते नहीं मैं कौन, ऐसे हाथ करते, जानते नहीं मैं कौन हूं, ऐसे बोलते हैं, तुमने मेरे को गाली दी। सब लोग ऐसे हाथ करके बोलते हैं। ये तो खैर एक मतलब अलग आर्गुमेंट है, लेकिन वास्तविक रूप से हृदय के पास में आत्मा रहती है, उसकी स्थान है, और उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी उपस्थिति का अंदाजा हम चेतना से लगा सकते हैं। जैसे ये फैन चल रहा है, तो क्या इसमें बिजली है? दिख रही है? नहीं दिख रही है। हाँ, तो बिजली है। आज तक जिंदगी में किसी ने बिजली देखी नहीं है, लेकिन चल रही है तो। हाँ, चल रहा है, तो बिजली के प्रभाव से आप समझ सकते हो। उसी प्रकार से बल्ब को जलता हुआ देख रहे हैं, तो बल्ब जल रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें करंट है तो करंट नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन करंट का प्रभाव दिख रहा है। उसी तरह चेतना की उपस्थिति से हम आत्मा की उपस्थिति को समझते हैं। यस, कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। एक चीज इंटरेस्टिंग है, आप लोग कहेंगे हम लोग इतनी बार सुनते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भूल जाते हैं, तो सुनना बंद कर देना चाहिए क्या? नहीं, सुनते सुनते सारे एक दिन एक अनुभव हो जाए। देखिए, हमें ध्यान देना हो चाहिए कि माया के द्वारा ये व्यवस्था बहुत बनी है जो हमको बार बार याद दिलाए कि हम शरीर हैं। भोग की व्यवस्था है और सारी व्यवस्था है,
24 घंटे ये व्यवस्था है कि हमें याद रहे या ये आरोपित होता रहे कि हम शरीर हैं। इसलिए हमारे लिए कम से कम दिन में एक बार याद करना जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, कम से कम एक बार, और वो सुनना भी जरूरी है। और हम ना भी अनुभव कर सकें, कम से कम ये याद रहेगा कि मैं अज्ञान में हूं, मैं अपने को भूला हुआ हूं। यह भी हमारी बुद्धि को स्थिर करेगा। यस। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? आकाश में सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, और बादल होने के नाते कभी कभी हम सूर्य को नहीं देख पाते, लेकिन जो बादलों की चमक है वो कहां से आ रही है? वो सूर्य से आ रही है। उसी प्रकार से चाहे वो कीड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे छिपकली जो भी आ गई थी हमारे क्लासरूम में, वो सभी चलायमान हैं, अर्थात उसके पीछे आत्मा है। बस सिंपल सी बात है। यस। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि जब लोगों को मांस खाना होता है तो लोग बोलते नहीं उनमें आत्मा नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि उनमें आत्मा नहीं। तो देख सकते हैं कि इंद्रिय तृप्ति लोगों को कितना अंधा कर देती। हम ऐसा मानते हैं कि इसमें आत्मा नहीं। पढ़िए। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को सभी जीवों के सारे कार्य, सारी इच्छाएं, सब कुछ पता है, और क्या करने वाले हैं यह भी पता है, और अभी क्या कर रहे हैं यह भी पता है। हमें अपना भी याद नहीं रहता। और एक और बात है, अगर हमें याद रहता तो शायद हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है। अच्छा, मान लीजिए जिसने मेरा मर्डर किया था वही मेरा चाचा ताऊ बन गया इस जन्म में, और अगर आपको याद है कि पिछले जन्म में इसने मेरा मर्डर किया था, चलिए वो तो दूर है, मान लीजिए पत्नी ही है किसी की जिसने उसका मर्डर किया था पिछले जन्म में, उसे याद आ जाए कि भाई इसने मेरा मर्डर किया था, तो कितना उसे कष्ट होगा। इस बात को श्रीमद् भागवत में बताया गया है। जब हर्ष शोक नाम का लड़का पैदा हुआ था चित्रकेतु महाराज का, तो वो दुखी हो रहे थे, तो उनको बोला गया आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपका ही शत्रु आपके यहाँ जन्म लिया और आपको दुख देने के लिए मर गया, ताकि आप दुखी हो। तो आपको खुश होना चाहिए ना कि अच्छा है शत्रु मर गया, लेकिन क्योंकि आप सोच रहे हो कि बेटा है इसलिए आप रो रहे। तो हम लोग कितना कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, अद्भुत बात यह है कि भगवान कभी कंफ्यूज नहीं होते कि ये भाई ये जीव छिपकली है, कि ये इंसान है, कि लड़की है, कि घोड़ा है। वो नहीं, वो है जीव को जीव के रूप में देखते हैं। ये बहुत अद्भुत भगवान की शक्ति है। आप सोचिए ना, कोई आके सामने, मान लीजिए हमारे जो गैया हैं वो आपके सामने जन्म लेके परिवर्तित हो जाए, शरीर त्यागें, फिर इंसान हो जाएं, फिर इंसान के बाद फिर कुछ देवता बन जाएं या कुछ बन जाएं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं से गाय मानूं कि इंसान मानूं कि देवता मानूं ना क्या मानूं। आत्मा तो मानेंगे अगर आत्मज्ञानी होंगे तो। और दूसरा चीज हम सीख रहे हैं कि हम लोग विस्मरणशील हैं, भूलना हमारा स्वभाव है। इसलिए शास्त्र से सुनना ये बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए, बहुत जरूरी है। नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत पढ़ना चाहिए, रोज भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि स्थिर रहे। नहीं तो शरीर की इच्छाओं या शरीर की जरूरतों को पूरा करने के बहाव में बहना ये कोई बड़े आश्चर्य की बात है, कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं। बहुत आसानी से ऐसा हम कर सकते हैं। ये तो हमारा डिफॉल्ट मोड है, ऐसे कहना चाहिए, प्रोग्रामिंग है हमारी। क्या है वो श्लोक? माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो कृष्ण की कृपा है वेद पुराण, इसको हमें सुनना चाहिए अपने हित के लिए। पढ़िए। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भागवत गीता को उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अनु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। काठोपनिषद 1:2:20 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई हाँ, तो विभु आत्मा कौन है?
भगवान कृष्ण। मैं विभु आत्मा नहीं। हम लोग सोचते जरूर है कि जानते नहीं मैं कौन हूं, लेकिन हम लोग अणु आत्मा है और भगवान विभु आत्मा है। और अद्भुत बात है, भगवान भी बोलते नहीं तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। है ना, इसीलिए गीता में बता रहे हैं कि वो कौन है। लेकिन विभु आत्मा केवल भगवान है, परमात्मा है। अणो अणियान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातुः प्रसादान महिमान नमात्मनः। पढ़िए। परमात्मा तथा अनु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान हैं और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भागवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। यस, भगवान की कृपा का अर्थ है जो जीव भगवान की तरफ उन्मुख हो गया वह हर प्रकार के शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। ये जो जीव भोग कर रहा है, उस शरीर रूपी वृक्ष के फल को खा रहा है, उसमें शोक और मोह का उत्पादन होना आवश्यक है जब तक वह भोगों में लगा रहेगा। लेकिन जब वह कृष्णोन्मुख हो जाएगा, कृष्ण की और उन्मुख होगा, कृष्ण की सेवा करेगा, तो वह मुक्त हो जाएगा। जैसा हम लोग सुनते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। क्यों? क्योंकि कृष्णोन्मुख हो गया तो समझ गया कि मेरा इस शरीर से कोई मतलब नहीं, और तभी वह आत्मा की महिमा समझ पाता है। यस, कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अनु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। और ये कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं। यस, कोई और है कोई व्यक्ति? कोई सोचता है माया बद्ध जीव कोई और है, अरे हम ही हैं। एक भक्त बोल रहे थे कि जब भगवान में भागवत में भक्तों के गुण आते हैं तो हम लोग अंदर ही अंदर सोचते हैं हाँ ये मेरा है, ये मेरा गुण है। भक्त सबके प्रति समदर्शी होते हैं, हाँ 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 मैं और जब मायाबद्ध जीवों की बात आ रही है, हाँ हाँ वो बगल वाला, मैं नहीं ऐसे करके। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग हैं, हमें प्रबुद्धता की आवश्यकता है और इसके लिए गीता भागवत सुनना चाहिए। भले हम भूल जाएं, यही हमारी माया बद्धता है कि हम भूल जाते हैं, फिर भी सुनते रहना चाहिए। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।